अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जनाबे वाला इंटरेस्टिंग दिन था आज। गंडापुर साहब अपनी काबीना को लेकर अडयाला जेल के बाहर पहुंच गए, बड़े बड़े धमाका खेज बयानात दे दिए, लेकिन मुलाकात नहीं हुई, पतली गली से वापस निकल गए। बहुत सारी अपडेट्स हैं, इस पर बात करेंगे। क्या एक बार फिर इमरान खान को इनकार कर गए हैं, फील्ड मार्शल को चैलेंज दे के चले गए गंडापुर साहब। मरियम नवाज के टिकटॉक और उदासी की सियासत थी आज जनाब। उदास बहुत है मरियम नवाज साहब, और ईमान मजारी ने जस्टिस डोगर का जीना हराम किया हुआ है। ये क्या अपडेट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो जनाब मैं आपको ज़रा बताता चलूँ कि आज तोशाखाना 2 केस में एक गवाह तो अपने बयान से ही भाग गया इमरान खान साहब के खिलाफ। जो अप्रेजर था, जब उसको कहा गया कि तुम्हें किसने, कि इमरान खान ने तुम्हें कब कहा कि तुम कीमतें लगाओ, तो उसने जवाब जो दिया वो बड़ा हैरानकुन था। उसने कहा जनाबे वाला मुझे ये पकड़ के ले आए थे कि ये बयान दो, अगर मैं ये बयान नहीं दूंगा तो मुझे जेल में डाल देंगे। इसमें कोई कानून नहीं टूटा, कोई गलत चीज़ नहीं हुई, कोई इमरान खान ने मुझे नहीं कहा। तो तोशाखाना 2 अगर कोई जज होता तो आज बढ़ चुका था, लेकिन माजरत के साथ वो जज नहीं। अगर हमारा मीडिया ज़िंदा होता, हमारी हाजर नुमा सहाफ़ी ज़िंदा होते, तो आज ये रिपोर्ट हो रहा होता, लेकिन ये भी रिपोर्ट नहीं हुआ किसी भी चैनल पे। आप किसी भी चैनल पे ये नहीं सुन सकेंगे जनाब। किसी चैनल ने परस्यू ही करने की कोशिश की, जैसे कि कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट किसी चैनल ने परस्यू नहीं की, किसी ने सवाल नहीं किया, किसी ने बात नहीं की उसके ऊपर। तो यहाँ पर भी कोई बात नहीं की जाएगी इसके ऊपर। दूसरा गवाह इमरान खान के इस केस में एक और है, उसका नाम था, कौन सा शाह था वो यार, एकदम से मेरे जहन से नाम ही निकल गया। खैर, शाह साहब जो थे, दाढ़ी वाला एक साहब इमरान खान के साथ हुआ करते थे ओन चौधरी के बाद। तो वो साहब कौन है? अब उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड कहानी। ये वो साहब है जो जहांगीर तरीन ने रखवाए थे इमरान खान साहब के पास कि इसको रख लें जनाब, ये आपका पीए टाइप होगा, बटलर टाइप होगा, ये आपकी टेक केयर करेगा चीज़ों की, दफ्तर शफ्तर की ये टेक केयर करेगा। अब वो कौन है? वो भाई है इमरान शाह साहब का। इमरान शाह साहब जो जहांगीर तरीन के पीए हैं, तो वो साहब जो हैं आज इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गवाही देने पहुँचे थे। अगली बार गवाही देने के लिए 2 मिलिट्री के बंदे आ रहे हैं, एक ब्रिगेडियर साहब आ रहे हैं और एक लेफ्टिनेंट कर्नल रेहान साहब आ रहे हैं। डीएमएस हैं, डीएमएस थे, डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी इमरान खान साहब के। देखते हैं ये क्या गवाही देते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, क्योंकि मैंने ख़ुद इनको अपने आंखों से देखा है, अपनी कानों से सुना है इमरान खान की तारीफ़ में ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाते हुए। उस वक्त जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे और ये डीएमएस थे, गवादर में भी ये इमरान खान के से पहले पहुँचे थे, उनकी सिक्योरिटी इनके ज़िम्मे थी। तो देखते हैं जनाब कि इनका ईमान जो है वो कितनी हरारत मारता है जब ये गवाही देने के लिए खड़े होते हैं, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। इनका भी टेस्ट हो जाएगा, ज़रा ईमान की हरारत इनकी चेक हो जाएगी। रेहान साहब की, डीएमएस थे इमरान खान साहब के। आगे चलते हैं जनाबे वाला। तोशाखाना 2 का केस तो बढ़ रहा है, लेकिन जज साहब शाहरुख हरजुमन साहब जो हैं, आपको पता ही है क्या सज़ा वो देंगे। खैर, गंडापुर साहब की बात करते हैं। बहुत सारी बातें हुई आज जनाब अडयाला जेल के बाहर, ढेरों ढेर बातें हुई, सारी की सारी याद रखना बड़ा मुश्किल है, तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो बिख रही हैं। गंडापुर साहब फरमाते हैं कि मुलाकातें, मरियम नवाज़ कहती हैं अकेले में कि मेरे हाथ में नहीं है, हम बेबस हैं। तो पीछे रह गए आईएसआई का कर्नल अडयाला जेल के अंदर क्या कर रहा है, उसका अडयाला जेल के अंदर क्या काम है। ये मुलाकातें इसलिए नहीं करवा रहे कि ये पार्टी को तकसीम करना चाहते हैं, ठीक है। साथ साथ जनाबे वाला गंडापुर साहब ने एक सवाल भी उठाया है, बड़ा दबंग किस्म का सवाल है, बड़ा मज़ेदार। उन्होंने कहा जी इमरान खान, बुशरा बीबी और हमारी जमात पर जितने केसेस हैं वो सब झूठे और बेबुनियाद हैं, इसलिए वो केसेस नहीं लग रहे, केसेस लगे तो ख़त्म हो जाएंगे। साद अलीमीन गंडापुर साहब ने अलीमा खान के साथ खड़े होकर फील्ड मार्शल साहब को चैलेंज किया, उनके नाम एक पैगाम दिया। उन्होंने कहा आसिम मुनीर साहब, इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर हैं, पूरी कौम उनके साथ है, आप क्लैरिटी दें कि ये जो जजेस केस नहीं लगा रहे, इन पर प्रेशर आपका है या वफाक का है। सारी कौम आपको देखती है, आप ISPR के ज़रिए ख़ुद इस मामले पर अपना वजाहती बयान जारी करें। अभी बहुत इंटरेस्टिंग बयान है, अब इस पर क्या बयान जवाब आता है वो मैं ज़रूर देखना चाहूँगा कि ISPR साहब क्या जवाब देते हैं इसके ऊपर, कि किसका दबाव है जजेस के ऊपर, दबाव है भी कि नहीं, जजेस आज़ाद हैं कि नहीं है। क्योंकि कौम को नज़र आ रहा है दबाव तो है। डोगर साहब तो तकरीबन भौखला चुके हैं होंगे। मैं अगर डोगर साहब की जगह होता तो मैं कहता इससे बेहतर मैं चीफ जस्टिस ना बनता, आराम से इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रहा होता, उसमें बेइज्जती छोटे लेवल की होती। यहाँ पर तो अब बच्चा मेरा मजाक उड़ा रहा है, वो छोटी बच्ची ने मुझे वक्ता डाला हुआ है। ये क्या हो रहा है? दूसरी तरफ 27 तारीख को जलसा हो रहा है जनाब तहरीक इंसाफ का पेशावर में। अब बहाना ये बनाया जाएगा कि सैलाब है, जलसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सैलाब का इस जलसे से वो कह रहे हैं कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो इसलिए हम जलसा करेंगे।
तीसरी जानिब महमूद खान अचकज़ई को टास्क दिया इमरान खान साहब ने कि आप जाएं जनाब और पेशावर में जाके KP हुकूमत से डेलीगेशन लेके जाएं और मुज़ाकरात करें, क्योंकि अली अमीन गंडापुर को जाने नहीं दिया जा रहा। साथ साथ जनाबे वाला हुजूर वाला अलीमा खान ने यह भी बता दिया कि अगली जो मुलाकात होगी इमरान खान अगले हफ्ते कुछ बड़े फैसले करेंगे। कुछ मुझे हिंट है वो बड़े फैसले क्या हो सकते हैं, लेकिन इंतज़ार करते हैं। दूसरी जानिब जनाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा आज बड़ी दुखी नज़र आई। उन्होंने हैरत का इजहार किया, वो हैरान हो गई। उन्होंने कहा जी मेरे पे तनकीद क्यों की जा रही है, मैं तो इतना काम कर रही हूँ, ये लोग मेरे पे तनकीद कर रहे हैं, ख़ुद कोई काम नहीं करते, लोगों को काम करने के लिए घरों से निकलना पड़ता है, लिफाफ में बैठ के काम नहीं होते। हमें भी पता है, लेकिन आप काम क्या कर रहे हैं मुझे वो नहीं पता। अगर मैं मुजाहिरीन की बात सुनूँ, अगर मैं मुतासरीन की बात सुनूँ, वो तो बेचारे ज़िंदा दरगोर हुए पड़े हैं। आप कह रही हैं कि हम बड़ा काम कर रहे हैं। वो मेहरबानो कुरैशी साहिबा ने आज ही बोला कि असल में इमदाद लेट होने की मेन वजह है कि जब भी किसी को इमदाद देनी होती तो पहले मरीम नवाज़ की थोक के हिसाब से तस्वीरें प्रिंट करवानी पड़ती हैं। मरीम नवाज़ इसको कहती है इससे बेहतर था कि पहले से ही तस्वीरें प्रिंट करा लेते तो अच्छी बात है। मेरा तो दिल करता है किसी टाइम पे अब मैं मरीम नवाज़ की तस्वीर के बगैर मैं जब पिंडी से कोई शॉपिंग करूं, वो मुझे थैला देते हैं जिसमें मरीम नवाज़ की तस्वीर नहीं होती, मेरा दिल करता है कि मैं 15 को कॉल करूं कि सर ये देखें यहाँ पर ये मरीम नवाज़ की फ़ोटो इसने नहीं लगाई हुई थैले के ऊपर, आएँ फ़ौरन से पहले इसको गिरफ़्तार कर लें, कानून हरकत में आ जाए, सर तबाह बर्बाद करके रख दें इसको। लेकिन मैं ऐसा करता नहीं हूँ क्योंकि मैं एक अच्छा बुनियादी तौर पर एक अच्छा आदमी हूँ, वरना ये ज़रूर करना चाहिए, करना बनता है। आजकल कानून है जनाब कि मैडम की तस्वीर हर जगह पे, हर गली नुक्कड़, गटर के ढक्कन, गंद की गाड़ी के पीछे अच्छी गाड़ी, गंदी गाड़ी, मस्जिद के बाहर, टॉयलेट के बाहर, हर जगह पे मैडम की तस्वीर लाजमी है। अगर आपने लॉलीपॉप भी ख़रीदना है तो लॉलीपॉप के ऊपर भी मरीम नवाज़ की तस्वीर होनी चाहिए। इस हद तक वो ऑब्सेस हो चुकी हैं अपनी तस्वीर से, अल्लाह जाने इस बीमारी का अंजाम क्या होगा। दुखी नज़र आई। वो मौलाना नासिर मदनी साहब जो हैं मौलवी साहब, उन्होंने क्या खूब कहा है कि अगर तुम्हारा टब्बर उजड़ के सड़क के किनारे बैठा होता और तुम्हें कोई इस तरह अपनी तस्वीर वाले थैले पकड़ाता, फिर मैं देखता दर्द क्या होता है। तो फिर हम देखते कि दर्द क्या होता है। जाते जाते जनाबे वाला सरफराज अली डोगर साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने बदतमीज़ी की ईमान मज़ारी साहिबा से, जो कि एक वकील हैं। बदतमीज़ी करने के अगले दिन वो मुकर गए इस चीज़ से कि मैंने ऐसा कुछ कहा। वो कह रही है तो मेरी बेटी जैसी है। ईमान मज़ारी ने कहा जी मैं आपकी कोई बेटी शेटी नहीं हूँ, मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ, आप एक जज हैं, दैट्स इट। साथ ही साथ उन्होंने एक एप्लीकेशन दे दी रजिस्ट्रार को कि जनाब ये जो अदालत की बदतमीज़ी की जो CCTV फुटेज है महफूज बनाकर मुझे दीजिए, ज़ाया ना की जाए। आज वो वर्क प्लेस हरासमेंट की एक कंप्लेंट लेकर रजिस्ट्रार के पास चले गए। रजिस्ट्रार ने वो कंप्लेंट रिसीव करने से इनकार कर लिया। वो दूसरी ब्रांच में गई, उन्होंने इनकार किया। फिर उनको याद आया कि सरफराज डोगर साहब ने एक कमेटी बनाई थी अगेंस्ट वर्क प्लेस हरासमेंट इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और जस्टिस समन रिफत साहिबा को उसका कन्वीनर या चेयरपर्सन मुकर्रर किया था, उस कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया था। तो वो दरख्वास्त लेके उधर चले गए। वो जस्टिस समन रिफत साहब की स्टाफ ने वो दरख्वास्त कबूल कर ली। दरख्वास्त कबूल करने के बाद उन्होंने एक कमेटी बना दी 3 जजेस पे मुश्तमिल, जिसमें वो ख़ुद थी, जस्टिस अरबाब ताहिर थे। जस्टिस समन रिफत को इनको 17 जुलाई 2025 को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वर्क प्लेस हरासमेंट कमेटी का सरबराह बनाया गया था। लेकिन उसके बाद जनाब अब इनको हटा दिया गया क्योंकि इन्होंने 3 बंदों की कमेटी बनाई थी, सरदार इजाज इसाक, अरबाब मोहम्मद ताहिर और समन रिफत साहिबा खुद थी इस कमेटी में। अब उन्होंने इनको हटाकर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो बना दिया है इस कमेटी का, वो जस्टिस इनाम मिन्हास, ये आजकल फेवरेट जज हैं सबके, बेहतरीन जज हैं जनाब, इनको लगा दिया गया है सरबराह इस कमेटी का। अब मैं सोच रहा हूँ एक बंदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 15वें नंबर से आके चीफ जस्टिस बन गया है, क्या रोबदार ओहदा है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद का, ऑल इन ऑल है इस्लामाबाद का। IG डरता है, DC डरता है, सारे डरते हैं, वुज़रा भी नेड़े नहीं लगते। उसको एक 2.5 किलो की लड़की ने, एक धान पान सी लड़की ने उसका तना निकाल दिया होगा कि वो बेचारा रातों को बैठ के नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं कि वो हो समन रिफत के हाथ में आ गए, इसको उठाओ। और ये कम नहीं था कि कल ईमान मज़ारी का दोबारा मारंग बलोच का ECL से नाम निकालने वाला केस जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर साहब की अदालत में लगा हुआ है और ईमान मज़ारी साहब ने वहाँ पर जानी है। तो ये स्यापा जो है जजेस को चल रहा है, एक कॉम्प्रोमाइज़ आप करते हैं वो बड़ा दूर तक जाता है जनाब, बड़ा ज़िल्लत उठानी पड़ती है। हमारे बहुत सारे सहाफ़ी हैं जिनको बड़ी तकलीफ़ होती है, उनको टाउट कहो तो उनकी सहाफ़त के बारे में सवाल करो, लेकिन इस सारे कॉम्प्रोमाइज़ जब किया होता है तो फिर ये बातें तो होती हैं। क्या करें जी, ये बातें होती हैं, होती चली रहेंगी, होती चली जाएंगी, आप क्या कर सकते हैं इसमें, रब दिया ही मर्जी। कॉम्प्रोमाइज़ पहले नहीं करना सी। तो डोगर साहब अल्लाह खैर करे, डोगर तो बड़े ज़बरदस्त लोग होते थे। वो आज सुप्रीम कोर्ट में बात हो रही थी कि डोगरों की ज़मीन पर कौन कब्ज़ा करता है, जिधर डोगर होते लोग गुजरते नहीं हैं।
लेकिन अगली ने डोगर को हिला के रखा है। डोगर साहब बेचारे मजाक खेज हरकतें करने में मजबूर हैं। तो देखते हैं कल क्या निकलता है जनाब, और देखते हैं कल तोशाखाना की समाअत होती है तो मजीद क्या क्या तमाशे होते हैं इस पर, और देखते हैं कि डोगर साहब कब तक इमरान खान के केसेस रोक कर रखते हैं। फ़िलहाल मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।